हमारी जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 7 अरब से ज्यादा लोग, लाखों की तादाद में जानवर, परिंदे और समुद्री जानवर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हम जो पानी पीकर जिंदा रहते हैं, वो पानी हमारी जमीन पर कैसे आया और पहाड़ कैसे बने? हमारी जमीन के अंदर और बाहर कितनी लेयर्स हैं और हर लेयर का क्या क्या मकसद है, और हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जमीन जो हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा प्लेनेट है, जो सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन से मुराद हमारे सोलर सिस्टम की वो जगह है जहाँ ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। इस जगह पर इतना टेम्परेचर है जिसकी वजह से हम इंसान जमीन पर जिंदा हैं, और सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से हमारे समुद्र लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अगर ये रोशनी ज्यादा होती या इसका टेम्परेचर ज्यादा होता तो समुद्र में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता, और अगर ये रोशनी कम होती या इसका टेम्परेचर कम होता तो पानी बर्फ बन जाता। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से आज हम जमीन पर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज से 4.5 अरब साल पहले सूरज के गिर्द बहुत सारे मेट्रॉइड्स घूम रहे थे, जो सूरज की पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में जुड़ने लगे, और कुछ सालों बाद इन मेट्रॉइड्स ने एक गोले की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस वक्त जमीन पर मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड की बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये एस्ट्रॉइड मिनरल्स यानी धात, सोना, डायमंड्स, क्रिस्टल्स और भी बहुत सारे मिनरल्स जो इन एस्ट्रॉइड्स में मौजूद थे, जो बहुत तेज रफ्तार से जमीन पर गिर रहे थे। इन मिनरल्स की वजह से जमीन पर बहुत बड़े बड़े आतिशफिशां बने। यही वो मिनरल्स हैं जिनकी वजह से जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। जब इन एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी तब मार्स के साइज जितना बड़ा प्लेनेट थिया हमारी जमीन से टकरा गया, जिसकी वजह से जमीन के बहुत सारे टुकड़े जमीन से दूर जाकर जमीन के गिर्द घूमने लगे, और ये टुकड़े वक्त के साथ साथ आपस में जुड़ने लगे, जिसकी वजह से हमारा चांद वजूद में आया। उस वक्त चांद हमारी जमीन से 25,000 किलोमीटर दूर था, जिसकी वजह से लावा हमारी जमीन पर समुंदर की तरह बहता था। फिर वक्त के साथ साथ चांद हमारी जमीन से दूर होता गया और हमारी जमीन ठंडी होती गई। लेकिन एस्ट्रॉइड की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिनमें आइस मौजूद थी, और ये आइस पानी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी आया। इस वक्त हमारी जमीन पर 71% पानी और 29% खुश्की है, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 71% पानी में से सिर्फ 2.5% ही पानी पीने के काबिल है, और बाकी 97.5 नमकीन यानी कि खारा पानी है। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जो पानी पीने लायक है उसमें 69% पानी बर्फ की सूरत में है, 30% पानी जमीन के अंदर है, और सिर्फ 1% पानी नदी और तालाबों में मौजूद होता है। जब जमीन ठंडी हुई तब इसके ऊपर एक बहुत पतली लेयर बनी, और उस वक्त जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत कर रही थीं, जिसका असर जमीन की सरफेस पर हुआ। तब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हुई तो बहुत बड़ी बड़ी खाइयां बनी, जिसकी वजह से आज जमीन की सतह पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ और खाइयां मौजूद हैं। हमारी जमीन पर इस वक्त 11,87,049 पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है और सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच है। जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं तो ये हमें बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन हमारी जमीन में ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर मैं बात करूँ जमीन की अंदरूनी लेयर की, तो जिस सतह पर हम चलते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं, जो 50 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। इसके बाद आती है मेंटल लेयर, जो 2900 किलोमीटर मोटी है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। उसके नीचे आउटर कोर आती है, जो 226 किलोमीटर मोटी है, जो आयरन और निकल से बनी एक लिक्विड लेयर है, जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आती है हमारी जमीन की सॉलिड कोर। ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है। ये 1200 किलोमीटर मोटी है, जिसका साइज हमारे चांद के साइज के 70% के बराबर है। ये कोर वक्त के साथ साथ और भी मोटी होती जा रही है। अब मैं बात करूंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो सूरज से आने वाली खतरनाक विंड से
हमें बचाती है और इसकी वजह से हमारी जमीन का बैलेंस बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? जमीन के अंदर एक इनर कोर है और एक आउटर कोर। आउटर लेयर में आयरन के एलॉयज लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि इनर कोर के मेटल्स और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 5730 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ये हीट इनर कोर से निकलकर आउटर कोर में जाती है, जिसकी वजह से आउटर कोर में मौजूद लिक्विड आयरन एलॉयज में हरकत पैदा होती है। इस हरकत की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इस अमल की वजह से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारी जमीन के अंदर लेयर्स मौजूद हैं, उसी तरह हमारी जमीन की सतह की भी लेयर्स हैं। जमीन की सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ये वो लेयर है जिस पर हम इंसान रहते हैं और हम सांस लेते हैं। इस लेयर में हवा की एक लेयर मौजूद है जो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन और दूसरी कई गैसेस से मिलकर बनी है। ये बाकी लेयर से बहुत ज्यादा पतली है। इसी लेयर में हवाई जहाज उड़ते हैं। इसी लेयर में पानी मौजूद है। ये लेयर 12 किलोमीटर मोटी है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर आती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो आज जमीन पर हम इंसान जिंदा ना होते। ये सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से हमें बचाती है। ये 30 किलोमीटर मोटी होती है। इसके ऊपर आती है मेसोस्फेयर। ये हमारी जमीन की सबसे ठंडी जगह है जो जमीन की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ का टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस होता है। सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है थर्मोस्फेयर, जो 20 किलोमीटर तक फैली हुई है और जमीन की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। यहाँ आप समझ रहे होंगे कि स्पेस हमारी जमीन की आखिरी लेयर है, तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर शुरू होती है आइनोस्फेयर, जो 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके बाद एरोरा 42 किलोमीटर से शुरू होती है। उसके बाद ISS और हमारी जमीन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो 10 किलोमीटर तक फैली हुई है और उसके बाद शुरू होती है आउटर स्पेस। तो इफ टीवी के दोस्तों, आपको हमारी जमीन के बारे में ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।